Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that mass of living matter at a trophic level in an area at any time is called. Four options are given: A. Standing state, B. Standing crop, C. detritus and D. humus. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज़ हुआ है वो है स्टैंडिंग क्रॉप. तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म present in a particular trophic level or ecosystem at a given time. इसे बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की. तो ए में है स्टैंडिंग स्टेट. क्या है स्टैंडिंग स्टेट? मतलब होता है अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि लिविंग मैटर, मास ऑफ लिविंग मैटर. तो ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लिविंग नहीं होते हैं. ये जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन कुछ भी हो सकते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये डायरेक्टली लिविंग मैटर से रिलेट नहीं करता है. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अब हम बी की बात करें स्टैंडिंग क्रॉप. तो जैसे हमने स्टैंडिंग क्रॉप यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ये होता है टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टाइम. तो ये हमारे क्वेश्चन से एकदम मैच कर रहा है. जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा कि मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है. लेकिन सी और डी भी डिस्कस कर लेते. तो डिट्राइटस का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर. और क्वेश्चन में हमें लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की बात किया है, लिविंग मैटर की, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. अब हम बात करते हैं डी. डी में हमारा है ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? ये एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. ये ऑर्गेनिक मटेरियल तो होता है लेकिन ये डीकम्पोजिशन का प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी लिविंग नहीं होता, ये नॉन लिविंग है. So our right answer is option B, standing crop. That's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.